हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया है शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पता होना चाहिए, साथ ही हमें पता होना चाहिए जनरल फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर्स और जनरल फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस किया था। फिर भी हम इसे एक बार और देख लेते हैं। तो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये होता है A=BQ+R, और हमारा जनरल फॉर्म होता है जनरल फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर। लिख लेते हैं हम पहले, इवन इंटीजर ये होता है हमारा 2k। और जनरल फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर, जनरल फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर्स ये होता है हमारा 2k+1। तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म का होता है, जहाँ पर q कोई इंटीजर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को आपको याद रखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि लेट A be any odd positive integer। हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर को, ऑड पॉजिटिव इंटीजर को a मान लिया है। अब हमें चाहिए b की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे यहाँ दिया है 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b है हमारा यहाँ पर 6, क्योंकि ये है BQ+R वाला फॉर्म। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ भी B6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। अब हम लगाएंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि होती है हमारी A=BQ+R बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये होती है A=BQ+R। अब हमारे पास, क्योंकि b की वैल्यू है 6, तो हम b ना लिखते हुए हम इसे लिखेंगे 6q+R, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में रिमाइंडर के लिए कंडीशन होती है। रिमाइंडर होता है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b, और हमारा जो b है वो 6 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 6 पुट कर दें तो ये कंडीशन हो जाएगी r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 6। मतलब जो आपका रिमाइंडर है या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा 6 से छोटा होगा, मतलब b से छोटा होगा। तो अब हम r की वैल्यूज़ लिख लेंगे। द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r विल बी। अब हमारे पास जो r की वैल्यू होगी, हमें 0 लेना होगा यहाँ पर, क्योंकि इक्वल का साइन है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5। हमें 6 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 6 चाहिए। अगर यहाँ पर इक्वल होता तो बिल्कुल आपको यहाँ पर 6 लेना पड़ता। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को, r की सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम पुट कर रहे हैं r की वैल्यू, तो a हो जाएगा हमारा 6q प्लस, पहली वैल्यू है 0, तो 6q+0। सेकेंड वैल्यू हम 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 6q+1। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू रखने पे 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5।
5। अब हमें जिन वैल्यूज़ को प्रूफ करना है वो वैल्यूज़ हैं 6q+1, 6q+3 और 6q+5। हमें इन्हें प्रूफ करना है कि ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं। तो हमें इन वैल्यूज़ को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 को 2k+1 के फॉर्म में लाना है, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को ले लेते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 6q+1, 6q+3, 6q+5। अब हम इसे 2k+1 के फॉर्म में बनाएंगे। इन तीनों वैल्यूज़ को हम 2k+1 के फॉर्म में बनाएंगे। तो हम इन सभी को हटा देते हैं। हमारे पास यहाँ पर a है 6q+1 और इस 3 को हम लिख लेंगे 2+1, 6q, इसे हम लिखेंगे 3 को 2+1 इक्वल टू, यहाँ भी हम इसे 6q+4+1। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को, इसे 2+1 लिखा है, इसे 5 को 4+1, क्योंकि हमें 2k+1 का फॉर्म चाहिए। हमें चाहिए 2k+1 का फॉर्म, ये फॉर्म लाना है हमें। तो पीछे हमेशा 1 चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 1 ले लिया है। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये बनेगा हमारा 2, तो यहाँ से 3q बचेगा +1। यहाँ से इन दोनों में से 2 हमारा कॉमन निकल जाएगा। 2 अगर बाहर ले लें तो ये बचेगा 3q और यहाँ पर बचेगा 1 +1, ये वाला 1। इसी तरह यहाँ से हम इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लें तो ये बनेगा हमारा 3q+4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 +1, हमने कॉमन निकाला है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो हमने कॉमन निकाल लिया है। अब हमारी ये जो वैल्यू है, ये और ये जो ब्रैकेट की वैल्यूज़ हैं, हम इन्हें k मान लें तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू, अगर हम इसे k1 नाम दे दें तो ये हो जाएगा हमारा 2k1+1। अगर हम इसे k2 बोल दें तो ये हो जाएगा 2k2+1। इसी तरह इसे हम k3 बोल दें तो ये हो जाएगा हमारा 2k3+1। अब यहाँ पर k1, k2 और k3 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम वेयर k1, k2 एंड k3 आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर कोई भी रखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 +1 मतलब 3 एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। अगर आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 +1 5 भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। मतलब k1 k2 k3 की वैल्यू कुछ भी रखने पर आपको हमेशा एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिलेगा। तो हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। हम लिख सकते हैं देयरफॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में हो सकता है ये, 6q+1, 6q+3, 6q+3 एंड 6q+5। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रोसीजर याद रखना होता है, साथ ही इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। टिल देन